हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं सप्लीमेंट्स के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिनको जानने के बाद में आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में सप्लीमेंट्स इस तरीके से बॉडी में एक्ट करते हैं? हमारे समाज में सप्लीमेंट्स के बारे में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स केवल बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सप्लीमेंट्स सही नहीं होते हैं, उनको लेने से हमें उनकी आदत पड़ जाती है और वो हमारी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट डालते हैं। इस तरीके से कई तरीके की भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको क्लियरली साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब केवल भ्रांतियां हैं और गलत फहमियां हैं। लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली में सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, और इनका चमत्कारिक प्रभाव इस तरीके का होता है कि कई रिसर्चर्स भी शॉक्ड रह गए कि इस तरीके का अगर बेनिफिट्स होंगे तो आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि आने वाला समय न्यूट्रास्यूटिकल साइंस का है। न्यूट्रास्यूटिकल साइंस, सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बिल्कुल बूम इंडस्ट्री आने वाली हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना कि आपकी डिजीज के सिम्टम्स को कम करती हैं बल्कि डिजीज को क्योर करती हैं और इस तरीके का आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं कि आपको डिजीज होने के ना के बराबर चांसेज होंगे और आपके अगर डिजीज होगी कोई, उनको क्योर करने के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। सप्लीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? सप्लीमेंट्स 3 टाइप के होते हैं: डाइटरी सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स मेनली पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तब दिए जाते हैं, जहां तक फूड सप्लीमेंट्स आपकी डाइट को बैलेंस रखने के लिए, आपके स्वास्थ्य को इनकरेज करने के लिए और कुपोषण के खतरे को कम करने के लिए दिए जाते हैं। और हर्बल सप्लीमेंट्स पौधों और वनस्पतियों से मिलते हैं जो हेल्थ को बहुत बेनिफिट पहुंचाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। सप्लीमेंट्स मेनली प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, कोएंजाइम Q10 और इस तरीके से कई चीज़ें जो हमारी बॉडी को रेगुलर एनर्जी देती हैं, रेगुलर आपको सभी बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती हैं। हम लोगों ने सुना ही होगा, डॉक्टर्स अगर हम लोगों को कमजोरी लगती है तो मल्टीविटामिन्स लिख देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं? मल्टीविटामिन्स भी एक सप्लीमेंट्स हैं, एक फूड सप्लीमेंट्स। फूड जो हम खाते हैं वही सप्लीमेंट्स। लेकिन जनरली क्या है, हम लोग सप्लीमेंट्स का नाम सुन के डरते हैं। आज 21st सेंचुरी में हैं और कंटिन्यूसली डीजेनरेटिव डिजीज जो हैं हम लोगों को कंप्लीटली घेर चुकी हैं। डीजेनरेटिव डिजीज लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज, आपके जो भी सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई डिजीज, ये सब डिजीज डीजेनरेटिव डिजीज होती हैं, जिसमें अल्जाइमर भी आता है, पार्किंसन भी आता है, मोतियाबिंद भी आता है। ये डिजीज डेली रूटीन में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करती हैं और कई बार आपको
मौत की तरफ धीरे धीरे ले जाती हैं। मैंने बात की न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है? न्यूट्रास्यूटिकल जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? उनको हिंदी में अतिरिक्त पोषक तत्व भी बोला जाता है। इनका मेनली फोकस क्या होता है? आपकी बैलेंस डाइट करने के लिए, आपके हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और एडिशनल सप्लीमेंट्स के द्वारा आपको जो भी डीजनरेटिव डिजीज है या आपका इम्यून सिस्टम वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेनली काम करती है। सप्लीमेंट्स की फील्ड में कई रिसर्च हुई हैं। सप्लीमेंट्स की फील्ड में हुई रिसर्च से हमें साफ पता चलता है कि अगर कोई इंसान रेगुलर वे में सप्लीमेंट्स का सेवन करता है विद प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ में, तो उसको कई डिजीज से छुटकारा पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक अगर आप सप्लीमेंट्स का प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो आपके कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, किसी भी डीजनरेटिव डिजीज के होने के चांसेस भी ना के बराबर होंगे। डायबिटीज, मोतियाबिंद, अल्सर, आर्थराइटिस, इस तरीके की बीमारी आपको अगर है भी तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए आपको इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा और इन सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। और अगर किसी को होने के चांसेस हैं तो अगर वो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करता है तो उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जितनी भी डिजीज हैं हार्ट से रिलेटेड, उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है और उनको क्योर करने का दावा भी सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री करती है। सप्लीमेंट्स मेनली पहले भ्रांतियां थी, जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी बिल्डर ही लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, बॉडी वेट गेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। बट धीरे धीरे रिसर्च जैसे जैसे होते जा रही है सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री में, तो पता चल रहा है हमें कि अगर हम प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और एडिशनल हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और कोई बीमारी हमको टच नहीं कर पाती है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी कई सारी डिजीजेज मैंने बताई जिसमें कोरोना भी है। कोरोना भी अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इसको इम्पैक्ट कम से कम डालता है, ये आपने देखा ही होगा। अच्छा, किन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? मैंने बताया कि हाँ, डिजीज है जिसको, उनको तो लेना ही चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक चमत्कारिक प्रभाव दिखा रहे हैं। रिसर्चर्स भी शॉक्ड हुए हैं कि जो बीमारियां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दी हुई दवाइयां, डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब दवाइयां जो काम नहीं कर पा रही हैं, वो सप्लीमेंट्स चंद महीनों में करके दिखा रहे हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वेजिटेरियन लोगों को। बीमारियों से क्योर के लिए तो आप ले ही सकते हैं, बट नॉर्मल लाइफ में अगर कोई वेजिटेरियन है, हम लोग वेजिटेरियन हैं, जो भी हैं, तो उन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको रेगुलर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक है क्यों ज़रूरी? जैसे आप कोई घर बनाते हैं और मिस्त्री ईंट रखता है, ईंट के बाद फिर बीच में सीमेंट लगाता है, फिर ईंट रखता है। ये जो सीमेंट होता है वो प्रोटीन होता है और वो हमें डेली चाहिए। आप घर बनाएंगे तो एक बार लगा दिया फुर्सत, बट प्रोटीन हमारी बॉडी में रेगुलर चाहिए।
क्योंकि बॉडी हमारा प्रोटीन स्टोर नहीं करता है। वेजिटेरियन लोगों के साथ क्या है, प्रोटीन के सोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए उनको कई बीमारियां जल्दी होने के चांसेस भी कई बार हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक ना होने की वजह से एनर्जी डाउन होती है, इम्यून सिस्टम वीक भी हो जाता है। कई लोग कह रहे होंगे कि अगर हम अच्छे से ग्रीन सब्जी खाएंगे, पनीर खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, तो ज़रूर हमारी प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी। बट आगे चल के मैं बताऊंगा ज़रूर कि नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली हमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमें एडिशनल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स मेनली किस किस को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स का कभी भी एक्सेस अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। सप्लीमेंट्स का एक्सेस अमाउंट में आपको यूज नहीं करना है। सप्लीमेंट्स खुद से नहीं लेने हैं, किसी हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो आपके, उनसे सलाह लेके प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही लेना चाहिए। और एक और चीज़, सप्लीमेंट्स आप कभी भी लेते हैं तो आप कंटिन्यूसली उसको अपनी आदत ना बनाएं। आप 2 महीने लीजिए, 1 महीने का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। आपकी बॉडी में आप देखेंगे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जो हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा यही लीजिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि टॉप ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप हेल्थ एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी हैं आपके, उनसे सलाह लेके आप ले सकते हैं। टॉप ब्रांड्स में न्यूट्रीलाइट फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद में फाइजर, एबॉट, सिप्ला, सन फार्मा, ये कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जो हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट्स विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑर्गेनिक देते हैं। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्स में कोई भी एडिशनल प्रिजर्वेटिव अगर ना के बराबर हो तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। सप्लीमेंट्स अगर आप कभी एक्सेस अमाउंट में लेते भी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट तरीके के हैं, जैसे वोमिटिंग होना, हेडेक होना, पेट में दर्द होना और भूख कम लगना। ये कुछ माइन्यूट से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर भी नहीं है कि इनसे डरा जाए, जैसा लोग डरते हैं कि सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस किया, क्या होते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्या इनका बॉडी पे इम्पैक्ट होता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट्स के एडवाइस पे ही आपको लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।